जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। दोस्तों, आप देख रहे हैं माँ कृपा। दोस्तों, इस माँ कृपा चैनल में हम अपनी माँ भोली भाली माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी के कुछ वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों, हम आज एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं, खट कर्म। दोस्तों, ये खत्म कर्म क्या है? अपनी दैनिक बोलचाल भाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोग ठट कर्म के नाम से भी डांटते हैं कि ठट कर्म कर रहे हैं। ठट कर्म या शुद्ध भाषा खट कर्म ये है क्या? दोस्तों, खट कर्म यानी 6 कर्म: शांति, वश्य, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। ये 6 कर्म होते हैं। इन 6 कर्मों का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किस जगह होता है तथा इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो उन तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को हम शुरू करते हैं शांति। शांति क्या है? तो दोस्तों, जिसके ऊपर अभिचार्य कर्म किया गया हो, अभिचार्य कर्म अर्थात तंत्र क्रिया, असाध्य रोगों से वो ग्रसित हो, वो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो, रोगी रोग सैया पर है, उससे शांति नहीं मिल रही है, उसको उस वो रोग से छुटकारा नहीं पा रहा है और उसके ऊपर तंत्र क्रिया है, भूत प्रेत की बाधाओं से वो घिरा हुआ है, उसका निवारण करना ही शांति कर्म कहलाता है। जैसे रोगी रोग ग्रसित है और उसके तमाम डॉक्टरों से मिल चुका है, उसे उसका मतलब कि कोई उसका रोग कोई हल नहीं मिल रहा है। क्यों? उसके ऊपर तंत्र क्रिया है, भूत प्रेत बाधाओं से घिरा हुआ है। तो माँ की कृपा से, अगर आपने माँ की कृपा प्राप्त कर ली है, माँ का वरदा हस्त आपके ऊपर है, तो उस माँ की कृपा से उसका शांति करना तो ये शांति कर्म कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वशीकरण। वशीकरण क्या है? लोग कहते हैं कि अगर कोई प्रेमी किसी स्त्री से प्रेम करता है, वो स्त्री उससे प्रेम नहीं करती है, तो वो सोचता है कि उसका वशीकरण कर लें हम। कुछ आजकल के समय में बहुएं अपनी सास का वशीकरण करने तत्पर हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही है, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, तो सोचते हैं कि मतलब वशीकरण हो जाए तो हमारी बनने लगेगी। जबकि वशीकरण का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस जगह होना चाहिए, शास्त्रीय सम्मत क्या है? दोस्तों, प्रतिद्वंदी, शत्रुता की भावना से ग्रसित व्यक्ति, जैसे आप अपने अच्छे से रह रहे हैं, अपने घर में, क्षेत्र में, मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर कोई आपका शत्रु आप पर घात करना चाहता है, तो वो आप पर घात न कर पाए, अपनी आत्मरक्षा के लिए उसका वश्य करना, वशीकरण करना, वो वहां पर उचित हो जाता है, वो वहां पर उचित हो जाता है। आपने मतलब की शत्रुता की भाव, अपनी शत्रुता है उससे, और आपने वो सोच रहा कि हम इससे कोई सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, आप लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, तो उस जगह मतलब कि उसका दिल जीत लेना, उसका दिल अपने बस में कर लेना, वहां पर ठीक है। अर्थात एक अपरिचित व्यक्ति के हृदय में भी प्रेम भाव उत्पन्न कर देना, ये वशीकरण कहलाता है। और राजनेता क्या करते हैं? राजनेता यही करते हैं। माँ, कुछ बड़े बड़े राजनेता हैं, वो माँ भगवती जगत जननी राजराजेश्वरी, माँ पीताम्बरा पीठ दतिया, मध्य प्रदेश,
वहाँ उनके बहुत से राजनेताओं के अनुष्ठान चलते रहते हैं। वो वहाँ पर चुनाव में विजयी होने के लिए अनुष्ठान चलाते हैं, जनता का दिल जीतने के लिए। तो ये 2 हो गए हैं शांति वशीकरण। दोस्तों अगला आता है स्तंभन। स्तंभन क्या है? दोस्तों स्तंभन ये वो है कि जो आपका विरोधी व्यक्ति है, आप उससे आपका उससे जो मेल विचार हैं, विचार आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, वो आपके प्रति कुछ हानिप्रद, जिससे आपको हानि होने वाली है, उन गतिविधियों में वो लिप्त है। और आपको मालूम पड़ गया कि हमें इस व्यक्ति से हानि हो सकती है, तो उन हानिप्रद गतिविधियों में लगाम लगाना, अर्थात उस व्यक्ति की गतिविधियों को स्तंभित कर देना, रोक देना, यही स्तंभन कहलाता है। वो उसके जो भी कार्य हैं, जो आप जिससे आपको डर है, वो स्तंभित कर देना। जो आपके शत्रु हैं, उसकी वाणी को स्तंभित कर देना, वो भरी सभा में बोल ना पाए। और जो आपका न्यायालय मुकदमा चल रहा है, वो आपके पक्ष में हो, अर्थात आपको जीत दिला दे। ये सब स्तंभन के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये अब हो गया कि 3 शांति वशीकरण स्तंभन। अगला आता है खटकर में, चौथा नंबर आता है विद्वेषण का। विद्वेषण अर्थात 2 लोगों के बीच में आपस में झगड़ा करवाना। तो विद्वेषण क्या है? बताया मैंने जैसे कि भी 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में झगड़ा करवाना। ये कब उचित रहता है? जैसे आप माई के साधक हैं, माँ जगत जननी के साधक हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, और वो आपके साधना में अवरुद्ध पैदा हो रहे हैं, आपकी साधना में बाधा डाल रहे हैं। तो उस समय उन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा करवाना तो ये ठीक है। आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हो, उसमें बाधा डालें। सीधा सा अर्थ है 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में झगड़ा करवाना, वो हो जाता है विद्वेषण। अगला नंबर तो उच्चाटन। उच्चाटन क्या है? शत्रुओं, विरोधी एवं विघ्न संतोषी व्यक्तियों की बुद्धि को चंचल बना देना, अर्थात एक जगह मन स्थिर ना रहना, बुद्धि चलायमान होना, है ना। आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर दिया आपने। तो ये आता है उच्चाटन की स्थिति में। अगला नंबर आता है मारण। मारण क्या है? सभी लोग जानते हैं कि शत्रु को ऊपर मारण क्रिया कर देना, वो मारण कहलाता है। मूठ क्रिया चला देना, वो मारण क्रिया हो जाती है। लेकिन ये कब होता है, कब करना चाहिए? अगर जिस किसी शत्रु को ये आप कोई शत्रु है ना, उसके ऊपर घात प्रतिघात व्रत नहीं होता, तो जो साधक है ना, साधक के ऊपर वो मतलब कि वो पीड़ा पहुंचा रहा है, मतलब कि जो माई का भक्त है वो उसका पर पीड़ा पहुंचा रहा है ना, और वो विभिन्न प्रकार की षड्यंत्र कर रहा है। तो फिर साधक उसके ऊपर जो शत्रु है उसका प्राण हरण क्रिया करता है, वो मारण क्रिया कहलाती है। किसी का प्राण को हरण कर लेना, किसी के प्राण हरण कर लेना, किसी को मरण क्रिया कर देना, तो मरण क्रिया कहलाती है। ये दोस्तों खटकर्म हुए, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मरण। अब दोस्तों इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या जाता है? पहले नंबर पाता है शांति। तो शांति का अर्थ क्या है? अपने इष्ट देव अर्थात मां जगत जननी, मां भगवती राज राजेश्वरी, उनके ध्यान में मगन हो जाना, उनके ध्यान में निमग्न होना शांति कहलाती है। वशीकरण क्या है?
आध्यात्मिक दृष्टि से वशीकरण क्या है? स्वयं के मन पर नियंत्रण पा लेना, अपने मन को वश में कर लेना, यही वशीकरण है। स्तंभन क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से? अपनी इंद्रियों को, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां, जो भी इंद्रियां हैं, तो उन अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना और अपनी इंद्रियों की जो विषय हैं, वासना है, उनको पर स्तंभित कर लेना, नियंत्रण पा लेना, रोक देना, अपनी इंद्रियां चलायमान ना हो, उनको स्तंभित करना, स्तंभन कहलाता है। विद्वेषण क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से? विद्वेषण किसे कहते हैं ये नहीं जानते। आध्यात्मिक दृष्टि से विद्वेषण है प्राणी मात्र के प्रति द्वेष रहित होना, कोई द्वेष ना हो उसमें, कोई ईर्ष्या ना हो, अपने हृदय में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष नहीं रहना, द्वेष रहित होना, ये विद्वेषण कहलाता है। उच्चाटन क्या है? उच्चाटन ये है व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के हृदय में मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट सदा बनी रहे कि हमको मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष के प्रति जागरूक रहे वो। उसका मन है जो प्रतिदिन परमानेंट मोक्ष के प्रति उसका छटपटाहट में लगा रहे, हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, यह है उच्चाटन। मारण क्या है? का अपने 5 विकारों को मार देना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकार हैं, इन विकारों को मार देना, इन विकारों का नाश कर देना, ये मारण है। तो दोस्तों, ये थे खटकर्म और खटकर्म का आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होना चाहिए? अब इसका प्रयोग अगर करना हो तो कैसे करें? सबसे पहले अपने कोई मंत्र ले लो, मंत्र का अनुष्ठान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके बाद हवन, हवन के बाद तर्पण, तर्पण के बाद मार्जन, मार्जन के बाद ब्राह्मण भोजन, है ना, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देना, ये पुरस्कार की क्रिया में आता है। और बिना पुरस्कार के मंत्र सिद्ध नहीं होता। पुरस्कार बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने आपको खट कर्म के विषय में बताया। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माई की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, माँ की भक्ति में लीन हो जाएं, माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय माई की।